बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 6 महीनों में कई लुभावनी योजनाओं की घोषणा कर दी, जिनमें मुफ्त बिजली, बेरोजगार युवाओं को भत्ता, मजदूर और महिलाओं को नगद सहायता शामिल है। जानकारों की माने तो चुनावी साल में ये जनता को सीधे फायदा पहुंचाने वाले कदम हैं, जो राजनीतिक रूप से तो कारगर हो सकते हैं, लेकिन इनका भारी भरकम बोझ सीधे राज्य सरकार के बजट पर पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सबसे ज्यादा चर्चित हैं। हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 1000 रुपए प्रति माह भत्ता, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 10,000 की पहली किस्त, निर्माण मजदूरों को 5,000 वस्त्र भत्ता, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का भत्ता बढ़ाना। आंकड़े बताते हैं कि 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने राजकोषीय घाटा 3% जीडीपी तक सीमित रखने और रेवेन्यू सरप्लस दिखाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि 2024-25 में घाटा अचानक 9% से ऊपर पहुंच गया था, यानी बुनियाद पहले से ही कमजोर है। बावजूद इसके मुफ्त बिजली और नगद भत्तों जैसी घोषणाओं से इस साल कम से कम 9 से 12 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च अनुमानित है। मिसाल के तौर पर बिहार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजने की योजना बनाई है, जिसके पहले चरण में ही 15,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। आगे चलकर कुछ चयनित महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जा सकती है, यानी इस योजना का बोझ भविष्य में और ज्यादा बढ़ सकता है। नीतीश सरकार ने यह भी घोषणा की है कि ग्रेजुएट लेकिन बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में अगर 10 लाख युवाओं ने भी आवेदन किया तो सालाना खर्च लगभग 1200 करोड़ होगा, और अगर संख्या दोगुनी हुई तो ये बोझ 2400 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके अलावा निर्माण मजदूरों को 5,000 रुपए का वस्त्र भत्ता देने की भी योजना है। इस योजना के तहत पहले ही 802 करोड़ रुपए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही सरकार ने आंगनवाड़ी, आशा और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भत्ता और इंसेंटिव बढ़ाने की भी घोषणा की। विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन, टैबलेट और भत्ता, इसका बोझ भी राजस्व खर्च में शामिल होगा। इन योजनाओं के चलते राजस्व व्यय बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि जब बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी में चला जाएगा तो सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य ढांचे और बिजली वितरण नेटवर्क जैसी दीर्घकालीन योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा कहां से आएगा, ये बड़ा सवाल है। इस बदली हुई परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार से टैक्स शेयर और जीएसटी वसूली उम्मीद से अधिक हुई तब तो बचाव हो सकता है, वरना सरकार को नए संसाधन ढूंढने ही होंगे या फिर कहीं और कटौती करनी होगी, क्योंकि अगर सरकार समय पर सब्सिडी का भुगतान नहीं कर पाई तो बिजली कंपनियों की वित्तीय हालत बिगड़ने लगेगी, जिससे रोजमर्रा की बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। इन सब के अलावा एक अहम सवाल ये भी है कि अगर जनता को सरकार की तरफ से सीधे नकद और मुफ्त सुविधाएं मिलने लगी तो आगे भी ऐसी रियायतों की मांग बढ़ेगी और इससे सरकार पर लगातार खर्च का दबाव बना रहेगा, जिसके चलते बजट पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये बोझ संभालने के लिए सरकार को या तो राजस्व के स्रोत बढ़ाने होंगे या फिर अन्य योजनाओं में कटौती करनी होगी। कुल मिलाकर राजनीतिक दृष्टि से तो ये योजनाएं तत्काल फायदे वाली दिख रही हैं, पर आर्थिक दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण भी होने वाली हैं।